उनकी माता और बहनों पर गंदी नजर रख करके वो इस पर लगाम लगेगी। अब सबकी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का हो गया है। जो कानून लाया जा रहा है, जो उसको विधानसभा में पास होगा, क्योंकि इस प्रकार के राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां जनसंख्या का असंतुलन हो गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों को लेकर सरकार के अहम फैसले पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सशक्त राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लाया जा रहा ये विधेयक प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा। मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा से पारित होते ही ये कानून दंगाइयों और जनसंख्या असंतुलन के षड्यंत्र रचने वालों पर प्रभावी लगाम भी लगाएगा और राज्य में शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। राजस्थान की जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार एहतियात बरत रही है और इसीलिए मंत्रिमंडल ने एक विधेयक विधानसभा में रखने के लिए मंजूरी दी है। ये विधेयक है राजस्थान के अशांत क्षेत्रों में जनसंख्या का असंतुलन ना हो, वहाँ इस प्रकार से किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ ना हो और असंतुलन होने के कारण से जहाँ लोगों की संपत्तियों को जबरदस्ती ले लिया जाता था, खरीद लिया जाता था, तंग करके, परेशान करके, उनकी माता और बहनों पर गंदी नज़र रख करके वो इस पर लगाम लगेगी। अब सबकी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का हो गया है। तो इस प्रकार के कृत्य करते थे कि हम इनको डरा के, धमका के या अशांत क्षेत्र घोषित करके इनकी संपत्ति को औने पौने दामों में खरीद लेंगे या ये छोड़ के चले जाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे, अब वो नहीं हो पाएगा। ये जो कानून लाया जा रहा है, जो उसको विधानसभा में पास होगा, इसका इंतजार जनता को बहुत पहले से था, क्योंकि इस प्रकार के राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां जनसंख्या का असंतुलन हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार है। भजन लाल जी शर्मा का जिम्मा है, सरकार का जिम्मा है कि सबकी सुरक्षा करे, जानमाल की सुरक्षा हो और इसीलिए कानून लाया जा रहा है। अब कोई भी इस प्रकार के गुंडे, बदमाश जो जनसंख्या का असंतुलन करने के लिए षड्यंत्र करते थे, वो भी यदि गड़बड़ करेंगे तो उनको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान के मंत्रिमंडल को कि उन्होंने इस प्रकार का कानून मंत्रिमंडल ने पास किया है कि राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा और फिर राजस्थान की विधानसभा पास करेगी। उसके बाद लागू होने के बाद राजस्थान में इस प्रकार के षड्यंत्र कहीं भी नहीं हो पाएंगे।